प्रकाश जो कुछ भी कहते हैं दिमाग की कमी के कारण कहते हैं। अगर दिमाग रहता उनके अंदर अस्थायित्व तो है नहीं, समाज की चिंता है नहीं, केवल टोटल वो अपने परिवार अपने लड़की के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो हम कभी अपने लिए राजनीति नहीं करेंगे, ना हम कोई पद लेंगे, ना कोई चुनाव लड़ेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। लेकिन अनंतो गत्वा आप परिणाम देख रहे हैं क्या है, केवल परिवार के लिए मर रहे हैं। ये बंदर वाली हालत है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना, और उसके कम ज्ञान का प्रचायक है। हमारे सामने एमएलसी रामसूरत राजभर जी हैं। माननीय एमएलसी साहब, ये बताइए कि आपके समाज के ओम प्रकाश राजभर जी कभी बहुजन में रहते हैं, कभी सपा में जाते हैं। सपा में आते हैं तो योगी जी को कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं भीख मांगने वाला जो धंधा है वो बंद करा दूंगा, और अब फिर बीजेपी में आकर के सम्मिलित हुए। तो क्या राजभर वोट उनके साथ? ऐसा है, ओम प्रकाश जो कुछ भी कहते हैं वो दिमाग की कमी के कारण कहते हैं। अगर दिमाग रहता उनके अंदर अस्थायित्व तो है नहीं, समाज की चिंता है नहीं, केवल टोटल वो अपने परिवार अपने लड़की के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब दल बनाया तो हम कभी अपने लिए राजनीति नहीं करेंगे, ना हम कोई पद लेंगे, ना कोई चुनाव लड़ेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। लेकिन अनंतो गत्वा परिणाम देख रहे हैं क्या है, केवल परिवार के लिए मर रहे हैं। ये बंदर वाली हालत है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना, और उसके कम ज्ञान का प्रचायक है। और जहाँ तक बात रही, आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, ये आदमी 2014 में समाप्त हो गया था। ये विभिन्न दलों के उसको पोला पास आ गया कि मतलब, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के साथ अगर राजभर रहता तो धर्मेंद्र यादव लोकसभा आजमगढ़ जीत गए होते। सारे राजभर वोट आप काउंटिंग कर लीजिए, लिस्ट देख लीजिए राजभरों का गांव, सारे राजभर भाजपा कोटिंग किया, दिनेश लाल निरहू चुनाव जीते। और आरोप लगाया अखिलेश यादव को कि ये बैठे रहे, लेकिन यादव वर्ग जो है 99% धर्मेंद्र को वोट किया। अगर ये राजभर का वोट दिला पाए होते तो वहाँ धर्मेंद्र जीत जाते। जी, ये ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी से जब रिजाइन दिए थे तो उन्होंने कहा था कि ये राजभर को एससी में नहीं ला रही बीजेपी, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ऐसा है जी, जहाँ तक बात है, ओम प्रकाश राजभर एक समय था 27 जातियों का हल्ला करता, 27 जातियों का आरक्षण लड़ रहे हैं। जब जिसको ज्ञान नहीं है, हम राजभर समाज ऑलरेडी, मैं एक 3-4 वर्ष पहले सारे कागजात उपलब्ध किए। आरबीआई की रिपोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गौड़ कम्युनिटी की रिपोर्ट। उसमें गौड़ कम्युनिटी में स्पष्ट लिखा 56 जातियाँ हैं एसटी में। उसमें स्पष्ट लिखा है दैट इज कार्ड नॉट टू बिलोंग एससी, दैट इज कार्ड बिलोंग टू एसटी। वह एससी में हम आते ही नहीं हैं, संवैधानिक है ही नहीं। असंवैधानिक तरीके से वह मांग करता है आदमी, और कभी उस आदमी को ज्ञान तो है नहीं। जोकर जिसे जानते नहीं, जोकर वो रटे रहते हैं कहानी, जोकरों की हालत है, क्या बोल जाएगा क्या नहीं। उसने तो यहाँ तक कहा जोगी को भीख मंगवाने भेजूंगा, हैं उनको चीलम चलवाने भेजूंगा। जो शब्द बोला है वो आदमी, अगर कोई भी राजनीतिक दल रहा, किसी दल से अगर हमारा विरोध है, तो इतने घिनौने शब्द नहीं बोल सकता है। ठीक है, राजनीति करना है आप करिए, लेकिन ऐसी वाणियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश को औचित शब्दों का प्रयोग किया है, कांग्रेस को किया, बहुजन जिसने उसको पाला पोसा उसको अब शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, अब अपनी बाणी से कुछ कहना नहीं चाहते। तो क्या ये ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आए हैं, ये राजभर के आरक्षण के लिए नहीं आए, वो अपने परिवार के केवल अपने परिवार के लिए आए। कोई आरक्षण से मतलब ना कोई समाज से मतलब है। राजनीति की जाती राष्ट्र और समाज के लिए। जहाँ तक भारतीय जनता की बात है, मैं 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को अध्ययन किया, जाना पहचाना। और जब से राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी 85-15 की बात नहीं करती, 100 की बात करती है। अगर 85-15 की बात करती तो आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बड़ा दल है, और उसमें कोई व्यक्ति जो है कि अपने भाई बात परिवार बात नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रीय सोच है, राष्ट्रीय विचारधारा है, एक राष्ट्रीय दर्शन है, जिसमें हर जातियों का, वर्गों का समावेश है। लेकिन यह समाज में हम फिर उसी समाज में हम जाएंगे, हमको समाज कैसी निगाहों से देखेगा। और इसका वो जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। इसकी जगह जगह तेरही कर रहे हैं, ग्रामी कर रहे हैं, और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम पार्टी को अपने तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पार्टी का निर्णय है
अब कितना लाभ कितना हानि पार्टी जानेगी, लेकिन है उसके आने से लाभ तो नहीं हानि है। जी जी जी। क्या उनके अपील करने से राजभर समाज उनके साथ जाएगा, चाहे वो सपा में अगर अपील उनकी करे अपील चाहे? पे गया होता तो धर्मेंद्र यादव को नहीं जिता दिए होते। सारे राजभर निरहु दिनेश लाल को दिए और चुनाव जीत गया। और 2014 में समाप्त हो गया। ये पार्टियों की कमी है, विभिन्न दलों ने उसको एस्टेब्लिश किया और जो भाजपा में कैडर के कार्यकर्ता रहे उनको एस्टेब्लिश नहीं करने का काम किया, उनको अवसर नहीं दिया दौड़ाने का। सरकारी नहीं, उनको कम से कम कुछ भी चेयरमैन या कुछ बनाकर दौड़ा कराए होते, समाज में दौड़ाए होते। अब उस तरह हम लोग तो राजनीति की कभी, समाज हमारा गरीब है, चंदा चुटकी नहीं मांगने का काम किया। मैं राजनीति 40 साल से किया, कभी हमारा समाज खुद दबा कुचला है, उससे चंदा लेने की मेरी आत्मा नहीं कि मैं इच्छा कर सकता हूँ जब तक राजनीति करूँगा। जी, वो ये कहते हैं कि मैं जिस दल में जाऊंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी में जाऊं चाहे बहुजन में जाऊं, मैं जहां रहूंगा वहां हमारा समाज बन जाएगा। क्या ये बात दलों सत्य की है? कमी है कि वह हर दल को गाली दिया है। दल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसे गंदे आदमी को पूछते हैं। अब उसके आगे हम क्या कहें, इसको तो किसी दल को पूछना चाहिए, अपने आप समाप्त हो जाएगा। और हर दल में नेता हैं और उन नेताओं को एस्टेब्लिश करते थे। ओम प्रकाश किसी को गाली देने, किसी दल को इसकी हिमायत नहीं करता। क्या जोगी जी में और ओम प्रकाश राजभर में अनबन है क्या? योगी जी एक शुद्ध रूप से राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीय सोच है, संत हैं, साधु हैं। वह पूरे देश और समाज के लिए काम करते हैं। वह जात की राजनीति करते तो योगी जी पुनः मुख्यमंत्री नहीं होते। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में राजभर समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अच्छा पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी? संदेश ये देना चाहते हैं, कोई भी समाज हो, अपने समाज, राजनीतिक समाज और राष्ट्र के लिए की जाती है, ना कि परिवार के लिए। और